सो परमेश्वर पिता का धन्यवाद देते हैं कि फिर से परमेश्वर ने हम पर अनुग्रह किया, हमारी सुधि ली और आज के दिन फिर से हम सबों को देकर अपने वचन की बातों को सुनने सीखने का मौका दिया। परमेश्वर की पवित्र आत्मा की अगुवाई के लिए हम सब मिलकर के पवित्र आत्मा पिता को हृदय से धन्यवाद देते हैं। अपने उद्धारकर्ता यीशु मसीह नासरी को हृदय से धन्यवाद देते हैं और अपने परम पिता परमेश्वर को, जिसके माध्यम से ये सारी बातें संभव की जाती हैं, हम अपने परम पिता परमेश्वर को भी प्रभु यीशु मसीह में पवित्र आत्मा में होकर हृदय से हम धन्यवाद देते हैं। फिर से आज की सहभागिता में आप लोगों के सहयोग के लिए मैं धन्यवाद देता हूँ कि वचन की संगति के लिए आप लोग अपना सहयोग देते हैं, जिससे ये सेवा संचालित होती है पवित्र आत्मा की अगुवाई में। क्योंकि जब तक हम परमेश्वर को सहयोग ना दें, तब तक परमेश्वर का वचन हमारे जीवन के लिए प्रकट नहीं होता है। जैसे हम बुराई को सहयोग करते हैं तो बुराई हम पर राज्य करती है। शैतान को यदि हम सहयोग करते हैं तो शैतान हमारे जीवन में राज्य करता है। यदि हम परमेश्वर को सहयोग करेंगे इस वचन के लिए, तो परमेश्वर अपने वचन को हमारे बीच में रखेगा और हमारे द्वारा परमेश्वर अपने वचन को बहुतरे लोगों तक पहुंचाएगा। और ये वचन ही है जो लोगों को परमेश्वर की ओर फेरेगी, क्योंकि इस वचन के द्वारा ही लोग परमेश्वर की ओर फिरते हैं। किसी मनुष्य के द्वारा, किसी मनुष्य की शक्ति के द्वारा, किसी की प्रार्थना के द्वारा या किसी की कोई योजना के द्वारा कोई मनुष्य परमेश्वर की ओर नहीं फिर सकता है। ये परमेश्वर का वचन ही है जो लोगों को परमेश्वर की ओर फेरता है। प्रियो, ये हमारी गवाही है, हम सब की गवाही है। इस वचन को जब हम सब पढ़ना शुरू किए, सुनना शुरू किए, ध्यान करना शुरू किए, तो इस वचन ने हमको बुराई से फेर कर परमेश्वर की ओर हमको ले आया है। इसलिए हम इस वचन के लिए हम धन्यवाद देते हैं। प्रभु यीशु मसीह की लहू की हम जय जयकार करते हैं, जो हमारे पापों का प्रायश्चित है, छुटकारे का कीमत है। इसके लिए हम यीशु की लहू की जय जयकार करते हैं। परमेश्वर के पवित्र आत्मा के लिए धन्यवाद देते हैं, जो हमारा गुरु बनकर हमारी सहायता करता है, परमेश्वर के वचनों को प्रकट करता है, हमें सिखाता है। सरलता, सहजता से, सुगमता से पवित्र आत्मा परमेश्वर के वचन को हमारे सामने रखता है, जिसे हम स्वीकार करके, ग्रहण करके, उस पर चलकर हम नाश होने से बच सकते हैं। सो परमेश्वर की सारी व्यवस्था, प्रबंध जो उसने मानव जातियों के लिए किया, हम उसको हृदय से धन्यवाद देते हैं। कुछ बातों को देखेंगे परमेश्वर के वचन से। होशे नबी की पुस्तक 6 अध्याय, होशे 6। तीन पद को पढ़ेंगे। आओ हम ज्ञान ढूंढे, वरन यहोवा का ज्ञान प्राप्त करने के लिए यत्न भी करें, क्योंकि यहोवा का प्रकट होने भोर का सा निश्चय है। वह वर्षा के समान हमारे ऊपर आएगा, वरन बरसात के अंत की वर्षा के समान, जिससे भूमि सींचती है। परमेश्वर कह रहा है आओ। पहले क्या बोल रहा है? तो परमेश्वर के पास हमको पहले आना है। और कैसे आना है? तो उसका पहला लाइन पढ़िए 6 का। आओ हम ज्ञान ढूंढें, वरन यहोवा का ज्ञान प्राप्त करने के लिए यहोवा का प्रकट होना भोर का सा निश्चय है। यह वर्षा के समान हमारे ऊपर आएगा, वरन बरसात के अंत की वर्षा के समान है। 6 अध्याय के पहले लाइन में लिखा, पहले पद के पहले लाइन में लिखा, चलो हम यहोवा की ओर फिरें। तो जब तक हम यहोवा की ओर फिरेंगे नहीं, तो यहोवा के पास नहीं जा सकते।
तो पहला संदेश है बाइबिल का शुरू से, यहोवा की ओर फिरना है, अबाउट टर्न। तो यहोवा की ओर फिर के, यहोवा के पास जाके हम यहोवा का क्या ढूंढ सकते हैं? ज्ञान। तो पहला यहोवा की ओर फिरना है, यहोवा के पास जाना है, तब यहोवा का ज्ञान ढूंढना है। भाई यहोवा का ज्ञान यहोवा में ही तो मिलेगा ना। यहोवा का ज्ञान आपको ना मंदिर में, ना चर्च में, ना गुरुद्वारे में, ना पास्टर से, ना पंडित से, ना रविंद्र भाई से नहीं मिलेगा। यहोवा का ज्ञान यदि पाना है तो पहला संदेश है यहोवा की ओर फिरना है, यहोवा के पास जाना है फिरकर, तब परमेश्वर के साथ संपर्क में रह करके उससे उसका ज्ञान ढूंढना है। दुनिया की चीजों को तो ढूंढ रहे हैं, दुनिया की वस्तुओं को तो ढूंढ रहे हैं, परिश्रम कर रहे हैं, पसीना बहा रहे हैं, हाथ पैर को तकलीफ पहुंचा रहे हैं, पर परमेश्वर का ज्ञान ढूंढेंगे परमेश्वर के पास आकर, तो इसमें हमको तकलीफ नहीं होगी परंतु फायदा होगा। जैसे दुनिया की वस्तुओं को, पैसों को कमाने के लिए हम भरी दोपहरिया में, भरी धूप में हम खड़े रह के काम करते हैं, तो हमको जाके शाम को या हफ्ते में या महीने में पैसा मिलता है। पर परमेश्वर की ओर यदि मैं और आप फिर जाएंगे, उसके पास आ जाएंगे और उससे उसका ज्ञान ढूंढेंगे। परमेश्वर का ज्ञान परमेश्वर में ही ढूंढने से मिलेगा। इसलिए लोग परमेश्वर के ज्ञान को परमेश्वर में नहीं ढूंढ रहे हैं। परमेश्वर के ज्ञान को लोग चर्च, मंदिर, गुरुद्वारे में ढूंढ रहे हैं। परमेश्वर के ज्ञान को लोग पास्टर, पंडित, पुरोहित, मौलवी के पास ढूंढ रहे हैं, जिनके पास नहीं है। भाई परमेश्वर के ज्ञान के लिए परमेश्वर के पास आना पड़ेगा। तो हम परमेश्वर के पास आना नहीं चाहते हैं। हम परमेश्वर के नाम से जो स्थान बनाया जाता है या कोई व्यक्ति परमेश्वर के नाम से कुछ प्रचार, रामायण, गीता, कुरान, बाइबल करता है, उसके पास हम जाते हैं। तो उसके पास परमेश्वर का ज्ञान कहाँ मिलेगा? रविंद्र के पास परमेश्वर का ज्ञान नहीं मिलेगा। रविंद्र के पास आओगे तो रविंद्र का ज्ञान मिलेगा। परमेश्वर के पास आओगे तो परमेश्वर का ज्ञान मिलेगा। और परमेश्वर का ज्ञान क्या है हम सब जानते हैं। याकूब की पत्री में लिखा है, याकूब की पत्री उसका 3 अध्याय 15 पद। यह ज्ञान वह नहीं जो ऊपर से उतरता है, वरन संसारिक और शारीरिक और शैतानी है। देखिए, परमेश्वर का ज्ञान और शैतान का ज्ञान, 2 ज्ञान है पृथ्वी पे। 2 ज्ञान इस पृथ्वी पे मिलता है। तो शैतान के पास जाओगे तो शैतान का ज्ञान मिलेगा। तो शैतान अपने ज्ञान को कहाँ से बांट रहा है? ईश्वर के नाम की आड़ से चर्च में बांट रहा है, मंदिर में बांट रहा है, मस्जिद में बांट रहा है, गुरुद्वारे में बांट रहा है। परमेश्वर अपने ज्ञान को आपके घर में बांटेगा। यदि आप परमेश्वर को अपने घर में ले आए हैं तो वचन के द्वारा परमेश्वर आपके घर में आया है, परंतु हम परमेश्वर की ओर फिरते नहीं है ना। परमेश्वर की ओर हम फिरते नहीं है। हमारा मन बुराई में भी लगा रहता है, थोड़ा बहुत संसार में भी लगा रहता है, अभिलाषाओं में भी लगा रहता है। तब देखिए, परमेश्वर ने स्पष्ट कर दिया है, यह ज्ञान वह नहीं जो ऊपर से उतरता है, जो स्वर्ग से उतरता है, वो नहीं है, वरन संसारिक है। संसारिक ज्ञान संसार के विषय में आपको सिखाएगा।
शारीरिक ज्ञान आपको शरीर के विषय में सिखाएगा। आज सब लोग संसारिक ज्ञान और शारीरिक ज्ञान के पीछे दौड़ रहे हैं। शारीरिक ज्ञान क्या है? रात को जल्दी खाना खाओ, जल्दी सो जाओ और सुबह जल्दी उठ जाओ, सुबह 4 बजे नहा लो, फिर योगा कर लो, फिर ये कर लो, फिर वो कर लो, डाइटिंग कर लो। शारीरिक ज्ञान, संसारिक ज्ञान, शारीरिक ज्ञान और शैतानी ज्ञान। जी देखिए शैतानी ज्ञान की और क्या पहचान है, बहुत अच्छे से देखना चाहते हैं तो दिखाते हैं। उत्पत्ति 6 अध्याय चलिए, देखिए शैतानी ज्ञान। उत्पत्ति 6 का 5 पढ़िए। यहोवा ने देखा कि मनुष्य की बुराई पृथ्वी पर बढ़ गई है और उनके मन के विचार में जो कुछ उत्पन्न होता है वह निरंतर बुरा ही होता है। देखिए शैतान का ज्ञान, शैतान मेरे और आपके मन में बैठेगा तो मेरे मन में जो कुछ उत्पन्न होगा वो बुरा ही उत्पन्न होगा। मेरे मन में जो भी उत्पन्न होगा, चाहे देखने की लालसा, चाहे सुनने की लालसा, चाहे खाने की लालसा, चाहे कहीं जाने की लालसा, चाहे कुछ काम करने की लालसा, तो परमेश्वर कहता है कि शैतान का ज्ञान, मन में जो कुछ उत्पन्न होगा वो बुरा ही उत्पन्न होगा। तब देखिए हम अपने आप को पहचानने की कोशिश करेंगे तो पहचान लेंगे, पर हम अपने आप को पहचानना नहीं चाहते, हम दूसरे को पहचानना चाहते हैं। इसलिए परमेश्वर ने बोल दिया, परमेश्वर की ओर फिरो, आओ परमेश्वर के पास आओ, परमेश्वर का ज्ञान परमेश्वर से लो। परमेश्वर का ज्ञान कोई कभी किसी को नहीं दे सकता। भले परमेश्वर के नाम से कुछ गणित आपको समझा सकता है, परमेश्वर के नाम से गणित आपको कोई मनुष्य समझा सकता है, पर परमेश्वर का ज्ञान नहीं दे सकता। परमेश्वर के नाम से कुछ आपको बता देगा कि वो ईश्वर के नाम से यहाँ जल चढ़ा दो, ईश्वर के नाम से चर्च में प्रार्थना कर लो, ईश्वर के नाम से मस्जिद में जाके नमाज पढ़ लो, ईश्वर के नाम से गुरुद्वारा में जाकर गुरु ग्रंथ की वाणी सुन लो। ईश्वर के नाम से हमको काम करवाया जा रहा है, पर जो काम हमको ईश्वर के नाम से करवाया जा रहा है, क्या वो ईश्वर ने या परमेश्वर ने या यीशु मसीह ने वो काम करने के लिए हमको कहा जो हमको ईश्वर के नाम से करवाया जा रहा है? ये जानकारी हम लेना नहीं चाहते हैं। ईश्वर के पास ईश्वर का ज्ञान के भंडार है, लिखा उसके पास। शैतान के पास बुरे काम के ज्ञान के भंडार है, क्योंकि शैतान क्या करता है, परमेश्वर की कॉपी को नकल करना चाहता है, परमेश्वर के काम को नकल करना चाहता है, पर वो नकल उसके लिए फायदा नहीं पहुंचाती। जैसे देख लीजिए कि आज हम कहाँ पर हैं, हम क्या ढूंढ रहे हैं? यहोवा का ज्ञान ढूंढ रहे हैं कि मंदिर, चर्च, गुरुद्वारे ढूंढ रहे हैं? ये तो ढूंढ रहे हैं इंसान। आप कहीं जाओगे, मान लीजिए आप मुस्लिम परिवार में हो, कहीं दूसरे शहर में घूमने गए तो पूछोगे यहाँ पर मस्जिद कहाँ है भाई? यदि ईसाई परिवार से हो, कहीं बाहर गए हो शहर दूसरे, यहाँ चर्च कहाँ है भाई? यहाँ मंदिर कहाँ है भाई? कोई पूछता है कि परमेश्वर कहाँ है भाई? नहीं। है? परमेश्वर के बारे में कोई नहीं पूछना चाहता, परमेश्वर के ज्ञान को कोई नहीं जानना चाहता। बस ईसाई हो तो चर्च कहाँ है, मुस्लिम हो तो मस्जिद कहाँ है, हिंदू हो तो मंदिर कहाँ है, सिख हो तो गुरुद्वारा कहाँ है। ये सब चीज में यदि परमेश्वर मिल जाता ना तो आज दुनिया सुधर जाती। परमेश्वर न चर्च में मिलता, न मंदिर, न गुरुद्वारा, न मस्जिद, कहीं नहीं मिलता परमेश्वर, क्योंकि परमेश्वर का सिंहासन स्वर्ग में है और उसका पैर पृथ्वी पे लंबा हुआ है। इतने लंबे चौड़े
परमेश्वर को चर्च वाले चर्च में कहाँ रखेंगे? मंदिर वाले कहाँ पे मंदिर में रखेंगे? गुरुद्वारा वाले कहाँ इतने लंबे चौड़े परमेश्वर को रखेंगे? मस्जिद वाले कहाँ इतने लंबे चौड़े परमेश्वर को रखेंगे? ये मन की क्या है? मन का भ्रम, मन का वहम। शैतान ने हमारे मन में ईश्वर के नाम से भ्रम, वहम ये सब भर दिया है, ये सब भर दिया है। जैसे बहुत से लोग सुने होंगे कि भाई हम आपकी नौकरी रेलवे में लगा देंगे, आप 5 लाख दे दो हम लगा देंगे। तो आपको नौकरी चाहिए, आप बेरोजगार हो और आपके पास 5 लाख है या नहीं है, तो कर्जा करके आप सोचो कि चलो कर्जा लेके 5 लाख दे देते हैं, पेमेंट मिलेगा, धीरे धीरे छूट लेंगे। तो आपसे वो 5 लाख ले लिया रेलवे की नौकरी के लिए और उसके बाद 5 साल तक उसका नौकरी का और शोर का पता ही नहीं चल रहा है। तो आपको वहम में, भरम में क्या कर दिया? बहका दिया। क्योंकि आपको नौकरी की जरूरत है, तो आपको ईश्वर की भी जरूरत है ना। हर मनुष्य को ईश्वर की आवश्यकता है। तब ईश्वर के नाम से क्या बोला? हाँ भाई इधर आ जा, हम तुमको ईश्वर से मिला देंगे। चर्च आ जाओ, हम ईश्वर से मिलाएंगे। मंदिर आ जाओ, ईश्वर से मिलाएंगे। मस्जिद आ जाओ, ईश्वर से मिलाएंगे। गुरुद्वारा आ जाओ, ईश्वर से मिलाएंगे। तो 50 साल से तो जा रहे हैं मस्जिद, ईश्वर नहीं मिला। 80 साल से जा रहे हैं चर्च, ईश्वर नहीं मिला। कई साल से जा रहे गुरुद्वारा, ईश्वर ही नहीं मिला। तो ये वहम नहीं है, ये भरम नहीं है। कई साल से मंदिर घूम रहे हैं, ईश्वर मिला ही नहीं। तो जहां ईश्वर नहीं वहीं तो जा रहे हो ना। जहां ईश्वर नहीं वहीं जा रहे हो। तो बोलता है स्वर्ग मेरा सिंहासन है, स्वर्ग मेरा धाम है। सुलेमान खुद बोलता है कि स्वर्ग तेरा पवित्र धाम है। मैं तो ये मंदिर को तेरे रहने के लिए नहीं बना रहा हूँ, मैं यहाँ इसलिए बना रहा हूँ कि यहाँ तेरे नाम से यहाँ भेंट बलिदान चढ़ाए जाए और तेरे नाम से प्रार्थना की जाए। और जब इस मंदिर में, यरूशलेम के मंदिर में कोई आकर के तेरे नाम से प्रार्थना करेगा तो स्वर्ग में से तू उसकी सुन लेना। ऐसे बाइबिल को अच्छे से पढ़ो, नहीं तो नीचे भटकोगे। वो भी आग की झील में भटकना पड़ेगा, बिना पानी के, बिना दाना खाना के भटकना पड़ेगा। बहुत लंबा चौड़ा है ना अधलोक, बहुत लंबा चौड़ा। आप आराम से वहां घूमोगे मस्त। यहाँ तो छोटा सा घर है ना, छोटा छोटा रूम है ब्रदर, जगह ही नहीं ब्रदर। तो एक एक रूम में 2 अलमारी, 2 दीवान बिछा दिए हैं। तो कहाँ चक्कर है? 3 रूम बनाए ब्रदर, छोटा हो रहा तो चौथा बना रहे हैं। हाँ, तो सामान तो भर रहा है इसमें। तो परमेश्वर कह रहा है कि जहां परमेश्वर नहीं है वहां तुम जा रहे हो, तो कहां से मिलेगा? कहां से मिलेगा? परमेश्वर के पास आओ, उसके वचन के पास आओ, मन फिरा के आओ, यीशु मसीह को ग्रहण करके आओ, परमेश्वर मिलेगा। बोला नहीं, यूहन्ना 14:6 में क्या बोला? यूहन्ना सुसमाचार 14 का 6वां पद पढ़ो। इसलिए आप लोगों को भटकना है तो भटक सकते हैं, मैं तो नहीं भटकना चाहता हूं। आप लोग को फ्री है भटकने के लिए, क्योंकि परमेश्वर सबको फ्री कर दिया। शैतान फ्री नहीं रखता है, शैतान बांध के रखता है। चर्च नहीं आओगे तो नाम काट देंगे, दशवांश नहीं दोगे तो नाम काट देंगे, चर्च एक्टिविटी में भाग नहीं लोगे तो नाम काट देंगे, मंदिर में दान नहीं चढ़ाओगे तो नाम काट देंगे, खिचड़ी खिलाने की सड़क में नहीं आओगे तो मंदिर से नाम काट देंगे, मस्जिद में दान दक्षिणा नहीं दोगे, नमाज पढ़ने नहीं आओगे 5 बार तो नाम काट देंगे, गुरुद्वारा नहीं आओगे तो नाम काट देंगे। पढ़िए यूहन्ना 14 का 6। यीशु ने उससे कहा, मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूँ,
बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। यीशु ने उनसे कहा, मार्ग, कहाँ का मार्ग? स्वर्ग। स्वर्ग का मार्ग यीशु मसीह है, सत्य यीशु मसीह है, और जीवन यीशु मसीह, और उसके बिना कोई भी स्वर्ग के पिता के पास स्वर्ग नहीं जा सकता है। चाहे नाक रगड़ो, चाहे सिर फोड़ो, चाहे जीभ काटो, चाहे मंदिर में 20 ठोक पंखा दे दो, चर्च में 20 ठोक पंखा दे दो, मस्जिद में 20 ठोक पंखा दे दो, मिला ज्ञान ईश्वर का। जहां जहां जाते हैं हम, मंदिर, चर्च, गुरुद्वारे, मस्जिद, ये चढ़ा रहे, वो चढ़ा रहे, कारपेट दे दिए, एकदम मखमली वाला कारपेट दे दिए, मिल गया ईश्वर। यदि कारपेट देने से ईश्वर मिलता तो कारपेट कंपनी का बहुत धंधा पानी चलते रहता। पंखा चढ़ाने से ईश्वर मिलता तो पंखा कंपनी का भी पंखा बहुत बिकता। ये सब चीज से परमेश्वर नहीं मिलता है, ये आप जानने की कोशिश करिए। मैं जान चुका हूँ, मेरे बहुत से भाई बहन जान चुके हैं। जैसे सब ऐसी चीजों से लोग अलग हो रहे हैं, धीरे 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 सब अलग हो भैया। जहाँ ईश्वर नहीं मिलता वहाँ काहे के लिए जाएंगे? जहाँ परमेश्वर नहीं मिलता वहाँ काहे के लिए जाएं? जिनके पास परमेश्वर नहीं है उसके पास काहे के लिए जाएं? तो जहाँ परमेश्वर नहीं है, जिनके पास परमेश्वर नहीं है, जिस जगह में परमेश्वर नहीं है, शैतान हमको वहीं ईश्वर के नाम से ले जाता है और हम भी सिर के बल भागते हैं। तो इन सब चीजों को आज देख लीजिए, क्या आपके पास यहोवा का ज्ञान है या शैतान का ज्ञान है? शैतान का ज्ञान रहेगा तो बुराई। शारीरिक, संसारिक और शैतानी। पर याकूब का 3 का आगे पढ़िए, जो पढ़े थे उसके बाद। पंद्रह पढ़े थे। हाँ, 16 पढ़ो। क्योंकि जहाँ डाह और विरोध होता है वहाँ बखेड़ा और हर प्रकार का दुष्कर्म भी होता है। देखिए, शैतान का ज्ञान, शैतान के ज्ञान में विरोध होता है, विरोध। देखिए, आज ईसाई समुदाय में जितने लोग इकट्ठे होते हैं वहां विरोध होता रहता है एक दूसरे के साथ। मुस्लिम समुदाय वाले मस्जिद में इकट्ठे होते हैं वहां भी विरोध होता रहता है। सिख परिवार वाले गुरुद्वारा में इकट्ठे होते हैं वहां भी विरोध होते रहता है। हिंदू परिवार वाले जहां भी इकट्ठे होते हैं वहां विरोध होता रहता है कि नहीं? एक दूसरे का विरोध करते रहते हैं। नहीं नहीं नहीं, उसको सचिव नहीं बनाना है, नहीं नहीं उसको खजांची नहीं बनाना, वो चोर चोर है, वो चोर। नहीं नहीं, उसको अध्यक्ष नहीं बनाना है, नहीं नहीं उसको ये नहीं बनाना है। विरोध है तब तो बोल रहे हैं उसको नहीं बनाना। विरोध नहीं रहता तो बोलते क्या कि उसको मंदिर में सचिव नहीं बनाना है, चर्च में सचिव नहीं बनाना है, मस्जिद में सचिव नहीं बनाना है, गुरुद्वारे में सचिव नहीं बनाना, इसको नहीं बनाना, उसको नहीं बनाना। विरोध, बखेड़ा और हर प्रकार का दुष्कर्म भी होता है। इसे सबोपदेशक में लिखा है, धर्म के आड़ में दुष्टता हो रही है। चाहे वो ईसाई धर्म हो, चाहे मुस्लिम धर्म हो, चाहे सिख धर्म हो, चाहे हिंदू धर्म हो, ये चारों धर्मों के आड़ में दुष्टता हो रही है। बाइबिल के कथा अनुसार, बाइबिल के कथा अनुसार तो हम कुछ चीज कथा सार को देखना ही नहीं चाहते हैं ना। पंडित जी कथा सार वृंदावन से आए हैं, उसके कथा सार को सुनने चले गए। रेवरेंड सर इलाहाबाद से आए हैं, सेमिनरी से, बहुत अच्छा बाइबिल की कथा सुनाते हैं। क्या कथा सुनाते हैं भाई, मैं तो सुन सुन के बूढ़ा हो गया।
कोई बाइबिल के अंदर की कोई कथा नहीं सुनाते हैं। बाइबिल रखते हैं, रामायण रखते हैं, कुरान रखते हैं, गुरु ग्रंथ रखते हैं, और बाहर की कथा सुनाते रहते हैं। बाहर की कथा सुनने में मजा आता है ना। जैसा आप देखे होंगे, आप यदि घर में लॉकडाउन में घुसे हुए, तो आपको लॉकडाउन में घुसे घुसे 1 महीना हो गया, तो आप बाहर भागने की इच्छा रखोगे ना। बाहर थोड़ा घूम के आ जाते तो ठीक रहता है ना। दिन भर महिलाएं घर में काम करती हैं, शाम को 7 बजे बोलते थोड़ा घूम के आ जाते, टहल के आ जाते हैं। परमेश्वर कह रहा है कि ये सब चीजें कब तक टहलोगे, कहाँ टहलोगे, इससे परमेश्वर बोल रहा है। हर जगह तो विरोध है, घर में विरोध है। मंदिर चर्च गुरुद्वारा को तो छोड़ दो, घर घर में विरोध है। घर घर में विरोध है। घर का व्यक्ति घर वालों का नहीं सहता, बाहर वालों को भले सह लेगा। घर का व्यक्ति घर वालों से मीठी बात में नहीं करेगा, पर बाहर वालों से ऐसे मीठी बात करेगा, अरे बाप रे, शहद बना है जैसे। पर घर वालों से मैं कैसी बात करता हूँ, ये मैं अपने लिए सीखता हूँ। बाइबिल, मैं अपनी पत्नी से कैसे बात करता हूँ। विरोधाभास, पखेड़ा, दुष्कर्म, कौन सा ज्ञान है ये? संसारिक, शारीरिक, शैतानी। पर 17 पद क्या बोलता है? याकूब 3:17। पर जो ज्ञान ऊपर से आता है वह पहले तो पवित्र होता है, फिर मिलनसार, कोमल और मृदु भाव और दया और अच्छे फलों से लदा हुआ और पक्षपात और कपट रहित होता है। मतलब मीठा भाव। तो परमेश्वर के पास जाएंगे तो परमेश्वर कौन सा ज्ञान देगा? पहले कौन सा ज्ञान देगा? पवित्र 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 ज्ञान है परमेश्वर के पास। तो अब देखिए, मैं और आप परमेश्वर के पास फिर के आए, तो परमेश्वर पवित्र ज्ञान पहले देगा। इससे बोला ना, पतरस में हम पढ़ते हैं, जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है, वैसे तुम भी अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो। तो आगे फिर क्लास लूंगा, परमेश्वर बोलता है। नहीं तो आगे कोई क्लास परमेश्वर नहीं लेगा, आगे कोई क्लास नहीं। परमेश्वर बोलता है कि मेरे पास आए हो, मेरा ज्ञान ढूंढने को आए हो, तो पहले तुम मेरे ज्ञान की पवित्रता को लो। पवित्रता का लेसन पहले कंप्लीट करो। स्कूल में पढ़ते हैं भाई, स्कूल में पढ़ते हैं, इंग्लिश की पुस्तक में करीबन 15 लेसन है। तो मैडम पहले दिन 15वें लेसन को पढ़ाती है क्या? नहीं। पहले दिन पहला लेसन चाहे 1 दिन 2 दिन में खत्म हो, 1 हफ्ता में खत्म हो, जब तक पहला लेसन खत्म नहीं होगा दूसरे लेसन में जाएगी मैडम। तो परमेश्वर के पास ज्ञान ढूंढने आए, ज्ञान प्राप्त करने आए, तो पहला लेसन क्या है परमेश्वर का? पवित्रता। पवित्रता का लेसन पूरा होगा तो आगे फिर दूसरा लेसन शुरू होगा। तो पवित्रता को मैं और आप कितने दिन से इस लेसन को कंप्लीट नहीं किए हैं? ज्वाइन तो कर लिए, परमेश्वर की क्लास में ज्वाइन कर लिए, पर पवित्रता के लेसन को कितने दिन हो गया कंप्लीट नहीं किए? कितने साल हो गए? स्कूल में क्या हो गया, 1 साल फेल होंगे, 1 साल नौकरी मिलेगा, दूसरे साल फेल होंगे, सर्टिफिकेट लो, बाहर भागो। अब 1 साल हो गया पवित्रता का लेसन पढ़ते, मान लीजिए, मतलब आप आए हैं तो मैं बोल रहा, ऐसे नहीं बोल रहा हूँ। यदि आप नहीं आए परमेश्वर के पास तो ये लेसन आपको परमेश्वर नहीं पढ़ाए। ये लेसन परमेश्वर के पास है। परमेश्वर की पाठशाला में ये लेसन पढ़ाया जाता है।
हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई की पाठशाला में ये लेसन नहीं पढ़ाया जाता। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई की पाठशाला में क्या पढ़ाया जाता है? विरोध, बखेड़ा, दुष्कर्म, कूट, विधर्म, डाह, मतवालापन, लीला क्रीड़ा, और स्त्री गमन, पिक्चर, टीवी, सीरियल, होली, दिवाली, क्रिसमस, दशहरा, यशवांश, ये सिखाया जाता है। पर परमेश्वर की क्लास में पवित्रता, तो पवित्रता का लेसन क्या मैंने कंप्लीट किया? आपने कंप्लीट किया? क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि हम परमेश्वर के पास उसकी पाठशाला में हमने ज्वाइनिंग नहीं लिया। इससे मैं बोलता परमेश्वर की पाठशाला 24x7, 24 घंटे 7 दिन वो अपने स्टूडेंट की क्लास लेता है। चाहे झाड़ू लगाओ तो, पोछा मारो तो, खाना पकाओ तो, गड्ढा खोदो तो, स्कूल में टीचर हो तो टीचर पढ़ते पढ़ते तो, परमेश्वर की पाठशाला में क्या रहना? अटेंडेंस। कौन देगा अटेंडेंस परमेश्वर की पाठशाला में? आपकी आत्मा। मेरी आत्मा परमेश्वर की पाठशाला में 24 घंटे अटेंडेंस देती है। भले शरीर से मैं घर का काम करता हूँ, बाजार जाता हूँ, मेहनत करता हूँ, जो भी शरीर से मैं करता हूँ वो करता हूँ, पर मेरी आत्मा परमेश्वर की पाठशाला में 24 घंटे अटेंडेंस देती है। 24 घंटे अटेंडेंस ना देने के कारण हम पवित्रता की शिक्षा को, पवित्रता के लेसन को क्या नहीं कर पा रहे हैं? कंप्लीट नहीं कर पाते। क्योंकि सुबह थोड़ा बाइबल पढ़ लिया, उसके बाद दिन भर कई तो पढ़ते भी नहीं है बाइबल। समय नहीं है, बाइबल का समय नहीं है। आज आप बोल रहे हैं मेरे को बाइबल पढ़ने का समय नहीं है, कल परमेश्वर आपसे बोलेगा कि मेरे पास तो उससे मिलने का समय नहीं है। क्योंकि स्वर्ग में क्या पढ़ाएगा परमेश्वर? मनोरमा, फिल्मी दुनिया पढ़ाएगा क्या स्वर्ग ले जाके? यही बाइबल को तो पढ़ाएगा वो। तो यहाँ से हमारा हैबिट ही नहीं बन रहा बाइबल पढ़ने का। पवित्रता में हैबिट नहीं आ रहा है। हैबिट है ना, हमारा हैबिट नहीं है। हमारा हैबिट नहीं, ज्यादा देर तक नहीं पढ़ सकते, हैबिट नहीं है तो स्वर्ग कैसे जाओगे? स्वर्ग में तो 24 घंटा क्लास चलेगी। ये सब चीज मैंने सीखा है प्रभु की आत्मा की अगुवाई में, बाइबल से सीखा है। मेरे को कोई पास्टर आज तक नहीं सीखा, मैं सीखना भी नहीं चाहता हूँ लोगों से। जिनके पास खुद परमेश्वर का ज्ञान नहीं है वो मेरे को क्या परमेश्वर का ज्ञान सिखाएंगे? जिसको मैथ्स नहीं आता वो मेरे को क्या मैथ्स पढ़ाएगा? जिसको साइंस नहीं आता वो मेरे को क्या साइंस पढ़ाएगा? तो जिसको बाइबल नहीं आती वो मेरे को क्या बाइबल पढ़ाएगा? बाइबल उसी से पढ़ते हैं जिसको बाइबल नहीं आता। ये फैक्ट है, जांच लीजिए अपने चारों तरफ। जिसको बाइबल पढ़ाने नहीं आता उसी से आप बाइबल पढ़ते हैं। जिसके पास पवित्रता नहीं उसी के पास जाके पवित्रता को देखना चाहते हो। तो ये सब बातों के लिए परमेश्वर आज मेरी आप सभी मेरे भाई बहनों की सहायता करें। पवित्रता का लेसन पूरा होगा तो मिलनसार का लेसन चलेगा, मिलनसार का लेसन पूरा होगा तो कोमल का लेसन चलेगा, कोमल का लेसन खत्म हुआ तो मृदु भाव का लेसन चलेगा, मृदु भाव का लेसन खत्म हुआ तो दया का लेसन चलेगा, दया का लेसन खत्म होगा तो अच्छे फलों से लदा हुआ लेसन चलेगा, फिर पक्षपात का लेसन चलेगा, फिर कपट रहित जीवन कैसे बिताना इसका लेसन चलेगा। कितना लेसन है? 1 2 3 4 5 6 8। पहले पवित्रता, दूसरा मिलनसार, तीसरा कोमल, चौथा मृदुभाव, पांचवा दया, छठवा अच्छे फल, सातवां पक्षपात, आठवां कपट नहीं। 8 लेसन है। तो पहला लेसन पूरा नहीं हो तो आगे नहीं खुलेगा, परमेश्वर नहीं खोलेगा उस लेसन को। और तो फिर नाटक चलता है ना।
वो मिलनसार फिर नाटक वाला चलता है, ऊपरी दिखावा, आ ब्रदर, अरे आप ही को देख रहे थे ब्रदर, आइए ब्रदर, आइए ब्रदर। दिखावटी मिलनसार, दिखावटी कोमल, सब दिखाने, बोलते हैं ना हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और। दिल्ली जाएंगे ना तो दिल्ली में छोटी छोटी दुकानें टेबल में रख के एक से एक स्टैंडर्ड चॉकलेट का सैंपल रखे रहते हैं। आप बोलते सर कौन सा चॉकलेट चाहिए, देखो ये है, ये है, ये है, ये है। आप किस चीज को खा के पसंद किया, हाँ ये चाहिए, कितना चाहिए सर, 5 किलो दे, हाँ जाओ सर के लिए गोदाम से 5 किलो चॉकलेट पैक करके ले आना, पूरा पार्सल ले आना। अब खाए चॉकलेट कुछ और दिल्ली से आप कोरबा आ गए चॉकलेट का 5 किलो का बंडल लेके। अब घर में वो बंडल खोले तो चॉकलेट नहीं, उसमें पत्थर या मिट्टी मिलेगा। तो आप उस चॉकलेट को, उस पत्थर को आप दिल्ली वापस कराने जाओगे क्या? ऐसा अच्छा बोले कि भैया मैं यहीं खरीद ले वो चॉकलेट, फिर दिल्ली जाऊंगा तो 1,000 खर्च लगेगा है। 500 का चॉकलेट लाया था, पूरा पत्थर मिट्टी भर के दिया है। तो ऐसे ही तो हो रहा है दुनिया में, वैसे ही हो रहा है। ईश्वर के नाम से गोलमाल, दुकान खोल लिए छोटी 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 छोटी, है ना, जीएफए, एजी मिशन, ओजी मिशन, लोजी मिशन, तो वहां कुछ नहीं है, सब क्या है, दिखावटी, दिखावटी, दिखावटी पवित्रता, दिखावटी कोमलपन, दिखावटी मृदुभाव, दिखावटी दया, दिखावटी अच्छा फल, दिखावटी पक्षपात, दिखावटी कपट, दिखावटी। तो पृथ्वी पे आप दिखावटी रोल कर सकते हैं, जैसे पिक्चर में रोल करते हैं ना, राजा रानी का रोल करते हैं, पूरा पूरा मतलब ड्रेस पूरा राजा रानी का रहेगा, हीरे जवाहरात डुप्लीकेट पहने रहेंगे, अब बड़ी प्रजा रहेगी, अब महल टाइप का रहेगा, सब रहेगा। सीन शुरू होता है, डायरेक्टर बोलता है ओके शूट शूट शूट, फिर उसके बाद बोलता कट कट कट। अब वो राजा बना हुआ, रानी बना हुआ व्यक्ति नीचे उतरता है, तो और जो भिखारी का रोल किए रहते हैं, प्रजा का रोल किए रहते हैं, तो क्या बोलते हैं, रामलाल इधर आ। अरे मैं रामलाल हूँ, तो राजा तय राजा था, शूटिंग हो रही थी तो राजा था, अब तो तू रामलाल है ना, राजा था तो मैं तेरे को पंखा लगा रहा था, राजा था तो ने पानी मंगाया तो मैं पानी पिला दिया, अब तू मेरे को पिला पानी, अभी तो राजा नहीं, अभी रामलाल है। तो ऐसे ही तो है, सारी दुनिया शैतान के वश में है, लिखा, मैं नहीं कह रहा हूँ, बाइबल कह रही है। सारी दुनिया शैतान के वश में, तो सारी दुनिया में कौन आते हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आते हैं कि नहीं? तब बाइबल बोल दी कि बेटा सारी दुनिया, तो दुनिया शैतान के वश में है। तो क्या है कि पार्ट पार्ट करके सबको अलग अलग करके अपने वश में किया। तुम हिंदू हो, तुम हिंदू में ब्राह्मण हो, तुम हिंदू में सतनामी हो, तुम हिंदू में यादव हो, तुम हिंदू में साहू हो, तुम तेली हो, तुम छोटे साहू, तुम बड़े साहू, तुम बड़े ब्राह्मण, तुम छोटे ब्राह्मण, तुम छोटे बंगाली, तुम बड़े बंगाली, तुम सिया, तुम सुन्नी। मुस्लिम में कितने भाग हो गए मालूम है? नहीं मालूम। मैं पहले किराना दुकान में मुस्लिम का सामान लेता था, तो मैं जब भी जाता, मैं कहीं भी जाता हूँ तो बाइबिल को छेड़ के ही दम लेता हूँ। दो चार बात इधर उधर की होती, फिर बाइबिल छेड़ लेता हूँ। तो मैंने बोला, वो बोलता है कि अंकल आप कौन सी संस्था में हो? मैं बोला संस्था में नहीं, मैं स्वर्ग में हूँ। मैं, अरे मैं संस्था में नहीं रहता, मैं स्वर्ग में रहता हूँ। बोले ये कैसे? मैं बोला जैसे अब जानना है तो आओ, भी क्लास अटेंड करोगे तो पता चलेगा। मैं दुकान में तुमको कैसे बताऊंगा कि मैं स्वर्ग में कैसे रहता हूँ? मैं बोला तुम लोग सिया सुन्नी हो बस। अरे नहीं अंकल, 72 भाग में बट गए हैं मुस्लिम लोग।
तो शैतान का काम है बांटो, खाओ, फूट डालो, शासन करो। परमेश्वर फूट डाल के शासन नहीं करता है। परमेश्वर मेल मिलाप से शासन करता है। परमेश्वर दुष्टों के ऊपर शासन नहीं करता है। परमेश्वर अपवित्रों के ऊपर शासन नहीं करते। भले हम नाटक कर लें, वो नाटक ही रहेगा। जिस दिन नाटक का अंत होगा ना, जिस दिन परमेश्वर बोलेगा कट कट कट, तो फिर नाटक कट। फिर कहाँ मिलेंगे, है ना? अरे भाई हम तो बाइबल पढ़ते थे यार, हम तो रामायण छोड़ दिए थे, बाइबल पढ़ते थे यार। तो पढ़ते तो थे, पढ़ते थे क्या उसको? पढ़ना और पढ़ना में अंतर है। नहीं, हमारा परमेश्वर तो सुना, क्या सुना? हमको कैंसर हो गया था, हम ठीक, तो कैंसर तो ठीक हुआ था ना, पाप की बीमारी ठीक करवाए। कैंसर की बीमारी ठीक कराने आए थे, ठीक कर दिया। उसके बाद कौन सी बीमारी ठीक कराना था यीशु मसीह से? पाप की बीमारी ठीक करा। नहीं नहीं नहीं, कैंसर ठीक है, नमस्ते, हम जा रहे हैं सर, नमस्कार, बाय बाय। तो परमेश्वर बोला ठीक है, बाय बाय कर ले, फिर मैं करूंगा तेरे को बाय बाय, मैं करूंगा बाय बाय, अभी तू कर ले। कैंसर की बीमारी ठीक करवाया और फिर मेरे को क्या बोल रहा है? बाय बाय, फिर मिलेंगे। इसलिए ये बाइबल मुझको प्रतिपल धोखे से अलग करती है। प्रतिपल शैतान आपको और मेरे को धोखे में ले चलता है। बाइबल से बचिए। ये बाइबल आपको शैतान के धोखे से, शैतान के लोग जो ऊपर से चोंगा कुछ और पहन लिए पर अंदर शैतान के लोग, आप चोंगा ऊपर से अच्छे पहने रहो, ऊपर से खूब मृदु भाव, ब्रदर ब्रदर ब्रदर, सिस्टर सिस्टर, और अंदर। इसलिए आज देख लीजिए, यहोवा का ज्ञान यहोवा से मिलेगा। यहोवा का ज्ञान है पवित्रता, यहोवा का ज्ञान है पवित्रता के बाद मिलनसार, उसके बाद यहोवा का ज्ञान मुझे भाव यहोवा का ज्ञान में पहले पवित्रता, फिर मिलनसार, फिर कोमल, फिर मृदुभाव, फिर दया, फिर अच्छे फलों से लदा, फिर पक्षपात और कपट रहित। ये है यहोवा का ज्ञान। तो ये ज्ञान आपके पास है, मेरे पास है। क्या ये आठ ज्ञान को क्या मैंने पाया? इस 8 विषय में क्या मैं गोल्ड मेडलिस्ट बना कि 33%? 33% तो लेके नहीं चल रहे हैं, इसमें 101% चलेगा। तो इसलिए चाहिए क्या? बाइबल आपको सब कुछ बता रही है। इसलिए प्रभु कहता है कि आओ हम यहोवा का क्या ढूंढे? ज्ञान ढूंढे। क्यों ढूंढे बोलता? वापस चलते थोड़ा सा, फिर प्रार्थना में जाएंगे। होशे 6:3 हमने देखा था, आओ हम ज्ञान ढूंढें, वरन यहोवा का ज्ञान प्राप्त करने के लिए यत्न भी करें। तो बस रोटी कपड़ा शिक्षा चिकित्सा मकान बनाने के लिए यत्न कर रहे हैं, यहोवा का ज्ञान न ढूंढ रहे, न यत्न कर रहे, क्योंकि हम यहोवा के पास फिर के नहीं आए। फिर बोलता है क्योंकि यहोवा का प्रकट होना भोर का सा निश्चित है। यीशु मसीह का दोबारा प्रकट होना भोर का सा निश्चित है। जैसे रात आती तो भोर भी आती है, भोर आती तो फिर रात भी आती है, सिस्टम है ना भाई। तो प्रभु यीशु मसीह कह रहा है कि मैं भोर को प्रकट होऊंगा,
भोग। इसलिए परमेश्वर कह रहा है कि वह वर्षा की नाई हमारे ऊपर आएगा, वरन बरसात के अंत की वर्षा के समान, जिससे भूमि सींचती है। क्या कर रहा है परमेश्वर अभी मेरे और आपके ऊपर? वचन रूपी जल को सींच रहा है कि नहीं? तो वचन रूपी जल क्यों हमारे ऊपर काम नहीं कर रहा है? क्योंकि हम कुछ और पहन करके जीवन बिता रहे हैं। शैतान को पहन करके, संसार को पहन करके हम परमेश्वर को वचन सुन रहे हैं। तो भैया, जो चीज आप पहने हो उसके अंदर परमेश्वर का जल नहीं जाता है, और जल नहीं जाता तो आपको फर्क नहीं पड़ता है। तो इन वचनों के अनुसार परमेश्वर आज हम सब की, हमारे घरानों की जीवन व्यतीत करने की आशीष दे। हालेलुया, 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 हालेलुया।